उदयपुर के कन्हैया लाल का मामला। अब जब अमरावती में ऐसे व्हाट्सएप पोस्ट सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को धमकाया जा रहा है कि आपने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखा है, आप माफी मांगिए वरना आपकी दुकान पर आना पड़ेगा। क्या कानून का राज खत्म हो गया है? क्या लोगों के मन में ये घर कर चुका है कि कानून हमारी नहीं सुनेगा, हमें अपने हाथ में लेना होगा कानून? 10, 20, 50, 100 लोग मिलकर के क्या देश में यह तय करेंगे कि किसे क्या बोलना है, क्या सोचना है? देखिए साहब, ऐसी कोई भी घटना की हम कतई तौर पर तारीफ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे कानून के और हमारे संविधान के खिलाफ है। रहा सवाल साहब नुपुर शर्मा की ताईद में, फेवर में जो कोई भी पोस्ट डाल रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि वो एक गलती की हुई है, उनके ऊपर FIR हुआ है, कानून अपना कार्रवाई करेगा, कानून के कार्रवाई तक हमको वेट करना चाहिए जी। लेकिन जिस तरीके से गला रेत देने वाली घटना अमरावती की सामने आई और उदयपुर की सामने आई, तो ये घटना जो है बिल्कुल ही इंसानियत से हटके है और हम ऐसी किसी घटना की जिंदगी में कभी तारीफ नहीं करेंगे। ठीक है सूरज पाल, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उस बात कोई नागवार गुजरेगी। अगर मुझे लगेगा कि आपको सजा मिलनी चाहिए तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, अदालत के पास जाऊंगा, ना कि आपको फोन करके धमकाऊंगा कि मैं आपकी दुकान पर आकर के आपके घर आके आपको काट दूंगा, ना कि मैं आपको यह कहूंगा कि माफी मांगो वरना फिर आपकी दुकान पर आके समझाना पड़ेगा। क्या देखिए चंदन साहब, मैं आपको पहले ही अपने डायलॉग में ये बात बोल चुका हूं कि किसी को भी धमकाने का कोई हक नहीं है और किसी के भी धर्म के मुताल्लिक कोई गलत टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। हमारे अब्बू साहब अभी बोल रहे थे कि तस्लीम रहमानी, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं आज नहीं कई बार ये बात कह चुका हूं कि उस डिबेट में जहां नुपुर शर्मा गलती की है वहां पर तस्लीम रहमानी ने भी की है, दोनों गलत है। और आज जो देश का वातावरण दिख रहा है, अली कादरी साहब, किसी ने भी तस्लीम रहमानी को जो है फांसी दो, सजा दो, सरे पर आम लटका दो, उनका पुतला जो है सड़क पर लटकाते हुए कोई वीडियो अगर आपकी जानकारी में आया हो तो बताएं। क्या सड़क पर किसी ने पत्थरबाजी की हो कि तस्लीम रहमानी को फांसी दे दी जाए, उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए? सर, ये कट्टरता, धार्मिक कट्टरता क्यों? भारत में जब संविधान को सबको अधिकार दिया गया है तो इतनी असहनशीलता क्यों? देखिए साहब, संविधान ने हमें पूरा हक दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रोटेस्ट में जो है दहशत फैलाई जाती हो, जिस प्रोटेस्ट में पत्थर मारा जाता हो, जिस प्रोटेस्ट में आगजनी की जाती हो, ऐसे प्रोटेस्ट का ना हमारा कानून इजाजत देता है ना तो हमारा इस्लाम इजाजत देता है। देखिए साहब, मुझे 30 सेकंड दीजिए विदाउट एनी इंटरप्शन। मैं आपको कहना चाहूंगा, सुनिए साहब, अब रहा सवाल कि ये जो यूपी में जो पथराव हुआ जुमे की नमाज के बाद, तो मैं हमारे गृह मंत्री से भी ये बात कहना चाहूंगा कि ये कुछ शरारती तत्व थे जो फॉरेन एड के ऊपर ये सारा उत्पात मचाया और हर धर्म में कुछ न कुछ शरारती तत्व रहते हैं जो उत्पात मचाकर हमारे देश की फिजा खराब करना चाहते हैं। ठीक है सूरज पाल, हम रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सूरज पाल, हर चीज हम पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते, हमें ये मानना पड़ेगा सबसे पहले इस बीमारी के लिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कट्टरपंथ हमारे समाज में घुस चुका है। देखिए साहब, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो लोग हैं जो आए दिन भड़काऊ किस्म की बात करते हैं। आपने देखा कि हिंदू समाज के भी कुछ लोग हैं तो आए दिन मासूम कौम को भड़काऊ भाषा के जरिए उनके जहन में जहर घोलते हैं। और आपने देखा कि धर्म संसद के नाम पर भी, धर्म संसद के बाद कितने लोगों का गला काटा गया सर? है ना, मुझे बोलने दीजिए। कितने लोगों का गला काटा गया? कितने लोगों का गला काटा गया? कितने लोगों को फोन करके धमकी दी गई? मैं सोशल मीडिया पर भगवान शिव का जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर के इतनी बातें की गई, कितने लोगों को धमकी दी गई? अगर आपकी जानकारी में हो तो मुझे बताएं। चंदन साहब जरा सुन लीजिए आप। यहां 2 लोगों को काट दिया गया सर। हाँ, 2 लोगों को काट दिया गया, सबूत सामने वीडियो बना करके रखा गया। ना चंदन, आप इक्वेट जब करते हैं ना सर, नहीं इक्वेट जब करते हैं कि इसने खराबी की, लेकिन वो भी तो है, इससे मामला जो है डाइल्यूट होता है। ना डाइल्यूट मैं नहीं कर रहा हूं, हमें बीमारी को स्वीकार करना पड़ेगा। मुस्लिम समाज में कट्टरपंथ काफी ज्यादा हो चुका है, ये बात स्वीकार करनी होगी। ना चंदन साहब सुनिए, आप, मैं आपको जो बोल रहा हूँ फैक्ट है, फैक्ट को कबूल करना होगा। ये बात हर 2 धर्म में है जहां पर कट्टरता बढ़ गई है और आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम धर्म में नहीं बढ़ी है, दोनों धर्मों में कट्टरता बढ़ी है और इसको खत्म करने के लिए आपको, मुझको और अब्बू साहब को काम करने की जरूरत है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो कट्टरता खत्म होगी। नहीं, जितनी अच्छी बातें हो रही हैं सूरजपाल अमू, परंतु जितनी अच्छी बातें की जा रही हैं, क्या वाकई में ऐसा है भी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है ना, वाकई में नहीं है ऐसा। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जैसे आपने कहा चंदन के, कोई बताओ मुझे 4 नाम बताओ जिनके भड़काने से हिंदुओं ने दंगे करे हो, पत्थरबाजी की हो, कट्टरता दिखाई हो। मुझे 4 नाम तो बता दो, 2 नाम बता दो। आप धर्म संसद पर आकर 2 लोगों को बढ़ाकर डक जाते हो, परंतु क्या उनके धर्म संसद में बोलने के बाद क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस ने यति नरसिम्हा नंद को गिरफ्तार नहीं किया? क्या मतलब जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री है, और बिलखुसूस मैं यहाँ पर योगी जी का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि उनका शासन का जो अंदाज है 2017 से 22 तक, फिर अब जो करंट जो उनका शासन चल रहा है, बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। सारे धर्मों के साथ एक ही व्यवहार है। मैं आपके चैनल के जरिए इस बात का एतराफ करता हूँ, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। और जितने लोग भी भड़काऊ भाषण दिए, हर 2 समुदाय के लोगों पर कार्रवाई हुई, FIR बुक किया गया। मैं वो भी फैसले का स्वागत करता हूं। तो मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या योगी जी जिम्मेदार है नहीं कह रहा हूं, ये तो बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। रही बात कि मुस्लिम समुदाय में कुछ कट्टरपंथी जहरीली जहनीत वाले लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, चंदन उस पर रोक लगाने की जरूरत है। एक 30 सेकंड दीजिए सर। मैं आपको एक गृह मंत्री से ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो नॉन रिलीजियस हो, उनको भारत में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी इंडियन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके जरिए काम कीजिए। पाकिस्तान की मानसिकता की ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर ब्रांच की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। सर, धर्म के नाम पर तो यहाँ ऐसा होता है ना कि सीए का मामला, जिसमें कि भारतीय मुसलमानों का पहले बैन लगा दिया गया होता, तो ये कहा जाता कि भाई इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मोदी सरकार इस्लाम के खिलाफ है। सूरजपाल अमू, रिस्पॉन्ड करें। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन क्यों यहाँ पर? अली साहब रुकिएगा। देखिए साहब, इस्लाम धर्म तो यह सिखाता है कि अगर कोई एक गिलास पानी भी पिला दे तो उसका एहसान तुम जिंदगी भर मानो, खत्म करना बहुत दूर की बात है। ये जो लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये नाम के मुसलमान है, ना ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, ना इस्लाम की तालीमात पर ये अमल करते हैं, ना हकीकी माना में ये लोग ने इस्लाम को पढ़ा है। सर, मैं ये समझना चाहता हूं, मेरे जहन में बार बार ये सवाल उठता है, सोचता हूं मैं कि आखिर गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, क्या ये कुरान में लिखा हुआ है? ये आया कहां से है सर कि सर काट दिया जाए? ये कहां से, ये जो फ्रेज है, ये कहां से लाया गया है? मैं ये समझना चाहता हूं, एक डेमोक्रेसी में इस तरह सीधे खुलेआम सर काटने की बात कैसे आ सकती है? सर, ये कहां से आया है? देखिए चंदन साहब, चंदन मैं भी समझना चाहता हूं, पूरा देश समझना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामिक स्कॉलर है सर, आप बताएं। सुनिए साहब, चंदन साहब, गुस्ताखे रसूल की जो सजा है वो जहां पर शरई हुकूमत, जहां पर इस्लामिक हुकूमत है, उसमें भी काजी की अदालत में पेश किया जाता है। अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, ठीक, तो काजी के, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मैंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में जितना पढ़ा है उसमें उन्होंने जो है माफी की बात की थी। उनके जब वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, लेकिन वो सब्र की बात करते थे। यानी उन्होंने तो नहीं कहा, उसके बाद जहां काजी का शासन हो, जहां खलीफा का शासन हो, कोई राजा अगर जो है किसी तरह का बयान दे देता है या किसी शासन में मध्यकाल में ये जारी कर दिया गया, तो मुसलमान उसको मानेंगे या फिर पैगंबर मोहम्मद की जो टीचिंग्स है उसको मानेंगे? सुनिए, आप बहुत ही जबरदस्त और पॉइंट वाली बात बोले हैं साहब, बिल्कुल सही है। और ये सारे विश्व में ये संदेश जाना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका गया तब भी माफ करे, आप पर पथराव किया गया तब भी आपने माफ किया, आपके तलवे मुबारक से लहू बहने लगा तब भी आपने उस मकाम के लोगों के लिए दुआ की, बद्दुआ नहीं की। रहा सवाल
हमारे देश में साहब यहाँ पर जो चलेगा संविधान का कानून चलेगा, हमारे देश का कानून चलेगा। और इस्लाम में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि तुम जिस देश इस्लाम, में रहते हो, कितने लोगों ने उस कुरान देश पढ़े के होंगे? कानून सूरजपाल को अमू, मानो। सवाल है, पूरी दुनिया से ज्यादा अधिकार भारत के मुसलमानों को मिले हुए हैं। देखिए साहब, ये मेरे देश की खूबसूरती यही है कि मैं जो है अपने हिंदू भाई के घर जाता हूं और हिंदू भाई मेरे घर को आते हैं। दिवाली पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और वो ईद पर मुझे मुबारकबाद देते हैं। यही मेरा भारत है। और गरीब नवाज के दरबार पर अजमेर शरीफ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके ख्वाजा साहब के दरबार पर आते हैं। यही मेरा भारत है और ये मेरा भारत की संस्कृति, मेरे भारत की सभ्यता यही सिखाती है कि हम भारतीय भाई हैं। मजहब वो जिसका चाहे वो अपने मजहब पर चले, लेकिन किसी के मजहब का मजाक उड़ाना, अगर किसी के मजहब पर कोई गलत टिप्पणी करना, ये कबूल ना करना, ये भारत है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ सर कि जिस वक्त शिवलिंग पर टिप्पणी की गई थी, सबसे पहला मुसलमान अली कादरी था, जो अपने पेज के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए मैंने ये कहा कि आज तुम शिवलिंग का मजाक बना रहे हो, कल के दिन हमारे मजहब पर आएगी, हमारे मजहब पर जो है जो लोग बोलेंगे। तो ये तो दुनिया का दस्तूर नहीं, है। लेकिन साथ साथ एक चीज आपने जो बहुत अच्छी बातें कही हैं, इन सब के बावजूद ऐसा करते हैं तो इसके लिए बहुत खतरनाक अंजाम हो सकता है। यह समझना पड़ेगा, यह समझाना पड़ेगा। अली कादरी साहब, देखिए साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि बारहा हम सारे वीडियोस के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए हम यही बात कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई गलत टिप्पणी की है तो हमारे अपने मुल्क का कानून है, संविधान है। आप अपनी पुलिस के पास जाएं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें कि भाई ये गलत हुआ है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो FIR उनके दौरे हुकूमत में जो किया गया है, उसमें कोई धर्म विशेष पर नहीं हुआ, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। तो सारों के साथ जिसने भी भड़काऊ बात की, जिसने भी देश का वातावरण बिगाड़ने की बात की, उसमें जुबैर पर भी हुआ, उसने जो काम किया। और उसके बाद मेरा ये कहना है, अली कादरी, मेरी निजी तौर पर यह राय है कि नहीं होना चाहिए है। प्रोग्रेसिव समाज ये होता है कि सब एक दूसरे को सुने, माफ करें, आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं यही कह रहा हूं और अपनी कम्युनिटी में मैं यही काम कर रहा हूं। ठीक है, अमू साहब रिस्पॉन्ड करें आप। उन तमाम को यही कह रहा हूं। जी सर, बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है चंदन, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मैं लगातार इनको सुनता हूं, पर असर होता है, ये भी समझने वाली बात है। ये लोग कहते हैं अच्छी बात है, परंतु क्या मदरसों के अंदर जो रहा है, अगर वो भी कट्टरता के रास्ते पर चलेगा तो भारत का जो सामाजिक ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए चंदन साहब, ये बात बड़े ही स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हिंदुस्तान का जो 80% मुसलमान है वो सूफी इस्लाम को फॉलो करता है। वो गरीब नवाज की दरगाह पर आता है, महबूब इलाही तौकीर रजा साहब भी तो बरेलवी हैं सर, तौकीर रजा साहब भी तो बरेलवी हैं। आप पहले सुन लीजिए। वो यहिया बादशाह सरकार की, महबूबा सरकार की दरगाह पे आता है। तो रहा सवाल, आपने बरेलवी की बात की साहब, तो मैं आपको ये बात बड़े ही क्लियर रूप में कहना चाहता हूं कि सूफी इस्लाम जिसको कहा जाता है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर शरीफ की दरगाह है। ये बात क्लियर रखिए आप लोग। और अजमेर शरीफ का जो प्रचार है, जो लिटरेचर है, वो हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास चलता है। जो नॉन दरगाह के लोग हैं। और देवबंद के बारे में देखिए साहब, देवबंद के बारे में क्या कहेंगे? देवबंद के बारे में भी आप सारे मदरसे के ऊपर आप नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग हैं जो वहां से कट्टरपंथी निकले हैं, हम इससे इनकार नहीं करते। चंदन मेरा पॉइंट क्लियर हो गया जी। सूरजपाल अमू जी।